तो जय हिंद दोस्तों, क्वेश्चन बा। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग परिवार में। आई होप सब ठीक होंगे। तो मैंने इतने बड़े बड़े जो नंबर लिखे हैं बोर्ड पे, इनका क्या करना है हमें, इनका क्या करना है सर जी। इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतने सारे नंबर लिखे हैं, क्या करें सर इनका। तो जैसे कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, मेरे को क्यूब की ट्रिक बतानी है। क्यूब की ट्रिक कैसे है, किसी नंबर का, इतने बड़े नंबर का क्यूब कैसे निकालना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक निकालने की। सबसे पहले हमें 3 3 का पेयर बनाना है। 3 3 का पेयर, 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये, 3 का पेयर ये। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 008 008 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला था 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बन गया। लास्ट नंबर उठाना है हमें, लास्ट नंबर, सबसे लास्ट नंबर। अब इस सीरीज़ में ये सारे क्यूब है 1 से लेके 10 तक के। अब आपने देखा होगा कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं है लास्ट में। 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 ये रहा, 9 ये रहा और 10। कोई भी नंबर लास्ट का रिपीटेशन नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये इसी का होगा, इस क्यूब या किसी दूसरे का होगा। तो जैसा जैसा मैं बताते जा रहा हूँ वैसा वैसा आपको सुनना है बस। अब 3 का पेयर मैंने बोला था, 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बना लिया। उसके बाद हमें लास्ट नंबर देखना है, लास्ट नंबर इनमें से कौन सी सीरीज़ में आ रहा है। मतलब इसके लास्ट नंबर में 8 जो है यहाँ पे आ रहा है, लास्ट जो है 8 यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या लिख लिया हमने, 2 लिख लिया। 2 के उस पर 8 आ रहा है, लास्ट डिजिट पे 2 के उस पर 8 आ रहा है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, क्यूब लगा दिया, तो ये 2 का क्यूब हो गया। ऐसी बात करते हैं हम बड़े नंबर्स की। अब बड़े नंबर्स की बात करते हैं। छोटे नंबर से क्या होता है सर, छोटे नंबर से होता क्या है। बड़े नंबर्स की बात करते हैं। तो बड़े नंबर्स की बात करते हैं। अब ये 6 है। अब 6 किसके लास्ट में आ रहा है, ये आ रहा है 6 यहाँ पे। 6 के क्यूब में 6 लास्ट में आ रहा है। 216 जो होता है क्यूब 6 का होता है। अब 6 का हो गया, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 6। लास्ट डिजिट देखनी है किसके क्यूब पे आ रही है, वो लिखना है। लास्ट डिजिट 6 के क्यूब पे 6 आ रही थी, 6 के क्यूब पे 6 आ रही थी, तो मैंने लिख लिया 6। सिर्फ लास्ट नंबर देखना, लास्ट नंबर। अब 636 जो नंबर है, 636, ये किन दो नंबर्स के, किन दो के बीच में आ रहा है। 512 से 729 के बीच में आ रहा है। 512 से 729 के बीच में आएगा। बट हमें क्या करना है, जब 2 पेयर हम लेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो होगा नंबर वो लेंगे। ये हो गया 8। 729 बड़ा था, 512 पास था, तो 512 ले लिया। सबसे ऊपर वाला नंबर लेना है। जैसे 2 पेयर लिए मैंने 8 और 9 का, तो 8 वाला लेंगे। जैसे 512 का और 729 का पेयर लिया, तो सबसे ऊपर वाला लेंगे। ये हो गया 86, क्यूब लगा दिया। अब जल्दी से ट्रैक इसको देखते हैं। 6 आ गया, 6 देखना कहाँ पे है, 6 ये रहा, 6 लिख दिया। 6 के क्यूब पर 6 आ गया। 884 884 884 884 884 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 884। अब 884 कहाँ पे आएगा, 884 आएगा यहाँ पे 7 के और इसके बीच में, मतलब 9 और 10 के बीच में। मैंने क्या बोलता, सबसे ऊपर वाला नंबर लेना है, तो ले लिया 9। चेक करते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। 96 इंटू 96 इंटू 96, 884736, 884736। अब 140608 का क्यूब निकालते हैं। 3 का पेयर, पहला स्टेप 3 का पेयर। 3 का पेयर बनाने के बाद इसमें ढूंढेंगे लास्ट नंबर कौन सा है। लास्ट नंबर कौन सा है, 8 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, तो 2 लिख दिया। यहाँ पे एक और नंबर आएगा 140। 140 किसके बीच में आएगा, 125 से लेके 210 के बीच में आएगा 140। तो सबसे ऊपर वाला नंबर लेना है, तो ये हो गया 5। 52 का क्यूब। 117 649 का क्यूब लेना है मुझे। 117 और 649 का क्यूब लेना है। तो मैंने बताया था पहले नंबर देखेंगे 9। 9 किसके बीच, किसके लास्ट में आ रहा है, 9 9 आ रहा है 9 के क्यूब पे, तो यहाँ पे लिख लिया 9। 9 लिखने के बाद क्या करना है, 3 का पेयर हो गया, ये इसका है, ये इसका है, इसका, इसका,
9 हो गया। अब 117 किसके बीच में आएगा? 117 किसके बीच में आएगा? और 117 इसके और इसके बीच में आएगा, इसके और इसके बीच में। 64 और 125 के बीच में आएगा 117। मैंने क्या बोलता, सबसे ऊपर वाला नंबर लेना है, तो लिख लिया 4। तो ये हो गया 49 का क्यूब, 49 का क्यूब। अब 127, 125 और 614 का क्यूब निकालना है मुझे कि ये किसका क्यूब है। अब जैसे कोई नंबर दिया है बड़ा सा, अब उसका क्यूब निकालने के लिए बोला है, तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था? पहला स्टेप मैंने बताया था कि किसी का भी क्यूब निकालना है, सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कि पहले उसका 3-3 के पेयर में बांटेंगे। 3 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया। सबसे लास्ट डिजिट में देखेंगे कि सबसे लास्ट डिजिट इन सीरीज में किस पे आ रही है, किसके क्यूब पे आ रही है। बात को ध्यान से सुनना कि किसके क्यूब पर आ रही है। अब ये था 8 आ रहा था किसके क्यूब पे? 2 के, तो 2 लिख लिया। जिसके क्यूब पे आएगा वो नंबर लिखना है। जिसके क्यूब पे 8 आया है तो 8 लिखेंगे, किसका क्यूब होता है? 2 का। 7 आया तो 7 का लास्ट 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है और लास्ट डिजिट किसका क्यूब है वो चीज़ देखनी है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, शुरू के 2 नंबर जो 3 नंबर हैं, लास्ट के 3 नंबर का हमें क्या करना है? लास्ट डिजिट देखनी है बस। और फिर तो दूसरा पेयर है सबसे आगे वाला 3 नंबर का, उसमें क्या करना है? वो देखना है कि इन में से किसके बीच में आ रहा है। अब जैसे 140 है, 140 किसके बीच में आएगा? 125 और 216 के। बट हमें क्या करना है? ऊपर वाला नंबर लेना है, सबसे नियरेस्ट वाला 125 पड़ेगा, तो ऊपर वाला नंबर लेना हमेशा। ऊपर वाले से याद रखिए हमेशा एक्यूरेट वही आएगा जो ऊपर वाला लोगे आप। अब बात करते हैं 125 और 614। अब 125 में क्या चेक करना है? 5 किस पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है। 120 ये 5 आ रहा है 5। अब ये किसका क्यूब है? 5 का, तो 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब 614 किस पे आएगा? 614 किसके बीच में आएगा ये देखना है। 614 किस पे आएगा? ये 512 से 729 के बीच में आएगा, बट नियरेस्ट कौन सा है? ऊपर वाला, तो लिख लिया 8। क्या लिख लिया? 8। तो ये क्यूब हो गया 85 का क्यूब हो गया। अब जल्दी से इसको करते हैं 328 238, 328 238। 8 चेक करना है, 8 किस पे आ रहा है? 8 आ रहा है इस पे, 2 पे, 2 हो गया। 238 किसके बीच में आ रहा है? 238 इस पे आएगा। 216 से 343 के बीच में। बट हमें कौन सा नंबर लेना है? हमें तो ये वाला लेना है, नियरेस्ट वाला। तो पहले चेक करेंगे किसके बीच में आ रहा है, सबसे ऊपर वाला नंबर लेंगे। 216 के नियर है तो लिख लिया 6। ये हो गया 62 का क्यूब। चेक करते हैं 62 का क्यूब यही है। 62 इंटू 62 इंटू 62, 238 328। सही है एकदम, लाजवाब, बिंदास, जबरदस्त। अब कुछ और क्यूब्स की बात करते हैं, इतने से काम नहीं समझ आया होगा आपको। अब आप मेरे साथ करिएगा, मैं एक क्यूब बताता हूँ। 2 6 इंटू 2 6 इंटू 2 6, 175 7 6। अब 3 का पेयर बोला था मैंने, 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बनाना है। 6 देखना है 6 किस पे आ रहा है। 6 के क्यूब पे 6 आया, ठीक है। 6 यहाँ पे आया, ये किसका क्यूब होता है? 6 का, 6 लिख लिया। 17 देखना है, 17 किसके बीच में आएगा? 17 किसके बीच में आएगा? 17 जो है इन दोनों के बीच में आएगा, बट हमें कौन सा नंबर लेना है? ऊपर वाला। कौन सा नंबर लेना है हमें? ऊपर वाला। तो ये 26 का क्यूब। अब कुछ और नंबर्स की बात करते हैं, कुछ और नंबर्स लिखते हैं। मैं लिख लेता हूँ कुछ नंबर, फिर समझाता हूँ अच्छे से, और एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, किसी में भी हैं,
तो ये ट्रिक किसी के सामने बताइएगा, किसी के सामने करके दिखाइएगा तो बोलेगा मुझे बता कैसे किया कैसे किया कैसे किया। तो फिर देखना, फिर आप उनके किसी के भी सामने कैलकुलेट करके रख देना और बताना कि इसका क्यूब क्या होगा। बट आपको तो पता है ना कि इसकी ट्रिक क्या होगी, बट उसको क्या पता कि आप कौन सी ट्रिक लगा रहे हो। फिर उससे बोला तू अब किसी नंबर का क्यूब दे, किसी भी नंबर का क्यूब दे, मैं एकदम मिनट में बता दूंगा। आपको क्या रखना है, आपको यहाँ तक 5 तक तो याद होगा ही। अगर आप स्टूडेंट हैं, मैथ्स वैथ्स पढ़ते हैं तो आपको 5 तक तो याद होगा ही, 5 तक का क्यूब क्या। आपको 1 2 3 4 5, ये 5 थोड़े और याद रख लेना, 3 4 5 जो क्यूब होते हैं लास्ट के, बस और कुछ नहीं याद रखना। उससे टाइमर लगा के पूछना कि भाई टाइमर लगा ले 30 सेकंड का। 30 सेकंड में तो आप कितने सवाल बना दोगे, 30 सेकंड में तो आप बहुत सवाल बना दोगे। क्या करना है, 7 देखना है, 7 तो आता है 3K पे, 7 आता है 3K पे, इतना तो पता चल ही गया। अब आगे का 250 देखना, 250 किसके बीच में आएगा, 250 यहाँ पे आएगा। 216 से 343 के बीच में, तो 6 ले लेंगे, हो गया क्यूब। ऐसे निकालना है। अभी नहीं समझ आया होगा, फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ अच्छे से, ढंग से 8-9 क्वेश्चन अच्छे से, ताकि आपको समझ आए कि क्यूब 4 5 5 2 9 5 1 1 2 4 7 4 5 5 2। अब देखो बेटा, बता तो दी ट्रिक, अब ये ट्रिक बता तो दी। सीक्रेट जब किसी के सामने सॉल्व करोगे तो पहले ही मत गाने लग जाना कि हमने ट्रिक सीखी है, क्यूब सीखा है, ये सीखा है। पहले उसको क्वेश्चन दे के देखना और उसको दिमाग लगाने देना कि वो कितने घंटे में कर पा रहा है और तुम कितने सेकंड में कर पा रहे हो, बस ये देखना। उसका कहना क्यूब निकालना है, तू कि जितनी देर में निकालेगा उससे पहले ही निकाल दूंगा मैं तेरा। तो आपको क्या मैंने बताया था, आपको क्या करना है उस टाइम, 3-3 का पेयर बनाना है, 3-3 का पेयर बनाना है। 3-3 का पेयर बनाने के बाद लास्ट नंबर देखना है किसके बीच में आ रहा है, लास्ट नंबर 3 पे आ रहा है, 3 के क्यूब पे लास्ट नंबर आ रहा है, ये 7 जो है किसके क्यूब पे आ रहा है, 3 के, तो 3 लिख लिया। 250 किसके बीच में आएगा, 250 इसके बीच में आएगा, 216 और 343 के बीच में। तो हमें सबसे ऊपर वाला नंबर लेना है 6, तो बबुआ ये आ गया 63 का क्यूब, ये 63 का क्यूब आ गया। अब 4 7 4 5 5 2 इसका क्यूब कौन निकालेगा, हम निकालेंगे, हम 5 5 2 4 7 4। 2 किसके क्यूब पे आ रहा है, 2 2 2 2 8 पे आ रहा है, तो 8 लिख लिया। 2 किस पे आ रहा है, 8 पे, 8 के क्यूब पे। 4 7 4 किसके बीच में आएगा, 4 7 4 4 7 4 4 7 4 4 7 4 4 7 4। 343 512 के बीच में आएगा 4 7 4। हमें कौन सा लेना है, ऊपर वाला लेना है। एक बार चेक करिए, जितनी भी ट्रिक बताई है किसी का भी क्यूब निकाल के आप कॉपी में चेक करना, किसी का भी रैंडम नंबर लेना, क्यूब निकालना कैलकुलेटर से और निकाल के देखना कि ये क्यूब में जो निकाल रहा हूँ सही है। कम से कम 25 सवाल या 20 सवाल लगा के देखना कि हाँ जो मैं क्यूब सर ने सिखाया है वो एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो कमेंट में करके बताइए कि हाँ सर ये नहीं हुआ, फिर उसका बताता हूँ मैं। पहली बात तो होगा नहीं ऐसा, ये ट्रिक काम करेगी ही करेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ये ट्रिक काम ना करे, गारंटीड है। अब 112 195 पहला पेयर, दूसरा स्टेप लास्ट डिजिट देखनी है, लास्ट डिजिट किस पे आ रही है, 2 है, 2 किसका है, 8 का, 8 लिख लिया। 195 किसके बीच में आएगा, 195 आएगा 125 और 216 के बीच में, तो किसका लेना है, 5, सबसे ऊपर वाला नंबर लेना है, सबसे ऊपर वाला नंबर 102 हो गया। 112 में सबसे लास्ट नंबर देखा 2, सबसे लास्ट नंबर 2 देख लिया, 2 आ रहा है 8 का, ठीक है। 195 किसके बीच में आएगा, 125 और 216 के बीच में। हमें कौन सा लेना होता है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, तो हो गया 58 का क्यूब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट का मतलब होता है कि भाई जो बंदा लास्ट में भाग रहा है उसको ये मत समझो कि वो जीत नहीं सकता। भाग मिल्खा भाग देखिए, भाग मिल्खा भाग, लास्ट वाला बंदा
कितनी तेजी से फर्राटेदार भागता है, उसे कहता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। लास्ट है बट कमज़ोर मत समझो उसको। तो ये है 474552। देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये 2 है हमारे पास। 2 किसके बीच में आएगा? 2, ये रहा 2, लास्ट डिजिट मिल गया हमें 2 किसका है? 8 का। ये भी खतरनाक सा नंबर लग रहा है। 474 किसके बीच में आएगा? 343 और 512 के बीच में आएगा 474। हमें कौन सा नंबर लेना है? हमें तो भैया 78 लेना है, ऊपर वाला नंबर लेना है। चेक कर लेते हैं, 78 का ही क्यूब है, 78 का ही। 78 के 2 निकाल दिए हमने, 474। दूसरा सवाल लेंगे। सेम कैसे हो सकता है? दूसरा सवाल लेंगे। दूसरा सवाल बनाते हैं। कौन से डिजिट का लें? 7 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया। किसका लें? 4 से लेते हैं। 4 छोटा नंबर हो जाएगा हमारे लिए, तो क्या ही है, बड़ा नंबर लेते। 9 से ये नंबर आया है कुछ खतरनाक सा, 941192। बाप रे बाप, 9। हमें क्या करना है? हमें तो 3 पेयर बनाने हैं। तीन पेयर बनाने के बाद क्या करना है? 2 कहाँ पे है हमारा? 2, ये रहा 2, लास्ट का डिजिट 2 किस पे? 8 पे, 8 लिख लिया। 941 तो भाई इसी के बीच में आएगा। और सबसे ऊपर वाला नंबर के लिए बताया तो 98। भाई साहब गजब, गदर। अब इसका कौन क्यूब निकालेगा? अब 2197 किसका क्यूब हो रहा है? 2197 किसका क्यूब है? जरा बताएंगे हमको, हैं बाबू? बताएंगे? नहीं बताएंगे? हम बता देते हैं। आप नहीं बताएंगे तो हमें तो बताना पड़ेगा ना भैया, हम तो टीचर हैं, हमें तो बताना ही है। तो 2197 क्या है? मैंने बताया 3 का पेयर बना लो। लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाया। 7 कहाँ है? ये रहा। किसके क्यूब पे? 3 के। 2 किसके बीच में आ रहा है? इसके और इसके। ऊपर वाला नंबर लेते हैं हमेशा 1 के। इतना छोटा नंबर लिए सर, इतना छोटा नंबर लिए नहीं। अभी हम बताते हैं। 379, 205, 379, 9, 3 का पेयर, 3 का पेयर। अब 9 देखना है किधर आ रहा है? 9, ये रहा 9। लास्ट डिजिट। सबसे पहला स्टेप है 3 का पेयर बनाना है। 3 का पेयर बनाना है। 3 के पेयर के बनाने के बाद ये दिमाग में घुसा लो बेटा कि लास्ट का डिजिट देखना है क्यूब में कि किसके क्यूब में आ रहा है। किसके क्यूब में? 729 के क्यूब में आ रहा है। 729 जो है किसका क्यूब होता है? 9 का। तो लास्ट डिजिट 9 आ रहा है और किसके क्यूब पे आ रहा है? 9 के, तो 9 लिख लिया। 205 जो है 205 किसके बीच में आएगा? इसके और इसके। 125 और 216 के। अब हमें कौन सा नंबर लेना है? छोटा वाला, ऊपर वाला नंबर किसका क्यूब होता है? 5 का। तो अब हमें एक बात समझ आ गई, ये समझ आ गई कि भैया अगर किसी का क्यूब निकालना है या किसी का नंबर का भी क्यूब निकालना है तो 1 से लेके 10 तक का तो क्यूब याद करना ही पड़ेगा। अब 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद नहीं कर सकते, 10 तो है ही नहीं, 10 तो किसी का क्यूब नहीं, 1 का किसी क्यूब नहीं। 8 के क्यूब याद करने, 2 का आपको आता ही होगा। 7 क्यूब याद करने, 7 क्यूब याद नहीं कर सकते किसी नंबर का क्यूब निकालने के लिए। 7 क्यूब याद करने हैं, 7 क्यूब याद कर लिए तो बाबा बन गए आप। क्यूब निकालने के जादू मंत्र वाले बाबा बन गए आप। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको क्यूब निकालना है। 3 का पेयर बनाना है क्यूब निकालने के लिए। 3 का पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना है?
लास्ट का डिजिट देखना है कि लास्ट का डिजिट किसके क्यूब पर आ रहा है। हमने कहीं भी डिजिट को, ये वाली डिजिट्स को यूज़ नहीं किया, मतलब यूज़ किया बस एस्टिमेशन के लिए कि किसके बीच में आएगी, किसका लास्ट डिजिट है। लिखा हमने इन्हीं नंबर्स को, लास्ट डिजिट से 3 आ रही है तो लिखा किसको, 7 को। अब 216 के बीच में 243 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, जैसे हो गया कोई 325 216 343 के बीच में आएगी, बट हमें ऊपर वाला नंबर लेना है और ऊपर वाले में भी हम 6 लेते हैं, 7 नहीं लेते। तो क्या बात मैंने क्या कही कि ये जो क्यूब लिखे हैं ना, ये बस हिंट के लिए, ये आंसर्स निकालने के लिए कि हमें लास्ट का डिजिट देखना है किसके क्यूब पर आ रहा है, और गैप देखना है कि किसके बीच में आ रहा है। और सबसे ऊपर वाला नंबर जो होगा, जैसे इन दोनों के बीच में आया तो ऊपर वाला ही नंबर लेंगे, नीचे वाला कभी नहीं लेते, कभी भी नीचे वाला नंबर नहीं लेंगे, ऊपर वाला हमेशा लेंगे। अब ये ट्रिक आप घर पे सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि हाँ, सर ने जो ट्रिक बताई है, एक बार बैठ के समझ के वीडियो को ध्यान से पढ़ना कि हाँ जो सर ने बताया है वो सही है, गलत है, कैसी है कैसी नहीं है, वो तो मैं बता चुका। ट्रिक इतनी मस्त है, ये किसी को बताओगे ना किसी के सामने तो वो चकरा जाएगा कि इस बंदे ने निकाला कैसे किसी का भी क्यूब। तो आपको क्या करना है, जाना है, क्यूब देना है, पकड़ाना है कि भैया क्यूब निकालो, एक बार क्यूब निकाल के तो दिखाओ। वो 10 घंटे सॉल्व करते रह जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करते रह जाएंगे। आपको क्या करना है, लास्ट 3 का पेयर बनाना है, लास्ट नंबर देखना है और गैप देख लेना है, पीछे कॉपी में बनाना, चुपके से लिख लेना। 5 तक का तो आता ही होगा, 5 के बाद का 7 तक का, 8 तक का लिख लेना और गैप देख लेना किसके बीच में कौन सा गैप आ रहा है, काम खत्म। तो चलिए यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। होप कि आपको समझ आया होगा कि क्यूब कैसे निकालते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू।